दोस्तों सोचो, एक ऐसी डायनेस्टी ताकत और खूबसूरती की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसा एम्पायर जो 300 साल तक इंडिया की तारीख में अपना राज छोड़ गई। ये कहानी है दी मुगल एम्पायर की। मुगल कौन थे दोस्तों? मुगल्स वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जिनके खून में तैमूर और चंगेज खान का मिलाप था। एक वॉरियर फैमिली जिन्हें जीतना और रूल करना और एक बड़ा एम्पायर बनाना आंखों में सपने की तरह था। और इस सपने को रियलिटी बनाया एक इंसान ने, बाबर। बाबर एक यंग रूलर जो अपने मुल्क से निकाला गया, पर उसके अंदर एक ही आग थी, एक नया किंगडम क्रिएट करना। और वहीं से मुगल एम्पायर का चैप्टर स्टार्ट हुआ। व्हाट डिड मुगल एम्पायर टेक पावर? 1526 एक ठंडी सुबह पानीपत की मिट्टी पर जंग का धुआं उठा। एक तरह दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर अपनी छोटी पर डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ। बाबर ने पहली बार गन पाउडर और कैनन्स इंडिया में यूज किए। और फिर क्या हुआ? एक ही लड़ाई ने हिस्ट्री बदल दी। बाबर जीत गया और इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रख दी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। दोस्तों, मुगल के सफर बहुत लंबा था और इस सफर में 3 रूलर्स सबसे ज्यादा शाइन करते हैं। पहला है अकबर, द किंग हू वंस हर्ट, सबके दिल जीता। 13 साल का लड़का जब गद्दी पर बैठा, किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर बनेगा। अकबर ने सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं, दिलों से राज किया। उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट की, राजपूत से दोस्ती बनाई और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड किया। लोग कहते हैं अकबर डिडंट रूल इंडिया, ही शेप्ड इंडिया। शाहजहां, द किंग ऑफ ब्यूटी, ये वो एम्परर था जिसका दिल प्यार से भरा हुआ था और उस प्यार का नाम मुमताज महल था। जब वो दुनिया से चली गई, शाहजहां ने दुनिया का सबसे खूबसूरत यादगार ताज महल। शाहजहां का रूल मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। औरंगजेब, डिस्ट्रिक्ट वॉरियर किंग। औरंगजेब एक टफ और डिसिप्लिन्ड एम्परर था। उसने सबसे ज्यादा टेरिटरी जीती, पर उसके लॉन्ग वॉर्स और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने एम्पायर को वीक करना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से कहा जाता है मुगल्स एक्सपेंडेड अंडर औरंगजेब, बट दे आल्सो प्रोब अंडर औरंगजेब। मुगल एम्पायर मिटा कैसे? दोस्तों, हर कहानी की तरह मुगल एम्पायर की भी कहानी में भी ट्विस्ट आया। औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए वो कमजोर थे। एम्पायर इतना बड़ा था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पैसा खत्म होने लगा, आर्मी वीक होने लगी और हर तरफ से न्यू पावर्स उठने लगी, जैसे निजाम्स और सबसे बड़े डेंजरस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जिन्होंने लास्ट में इन सब चीज़ों को जड़ से ही खत्म कर दिया। ब्रिटिश से दोस्ती के बहाने आए और धीरे धीरे पूरे एम्पायर के रूट्स को काट दी। फाइनली 1857 के बाद लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निकाल दिया गया और यहाँ मुगल एम्पायर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, मुगल एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं थी, ये एक कल्चर था, एक लेगेसी थी, एक एरा था जहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज सबका यूनिक रंग था।